दोस्तों, कभी सोचा है कि आयरन मैन का सूट कैसे काम करता है? ये सब आर्क रिएक्टर की वजह से है। टोनी स्टार्क की छाती में यह छोटा चमकता हुआ गोला उनके सूट को पावर देता है और उन्हें जिंदा रखता है। कल्पना कीजिए एक ऐसी डिवाइस की जो इतनी पावरफुल हो कि एक गगनचुंबी इमारत चला सके, फिर भी वो आपके हाथ में समा जाए। आर्क रिएक्टर इंसान की जीनियस का प्रतीक है, इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस। एक गुफा में कबाड़ से बना, यह दिखाता है कि इनोवेशन कहीं से भी आ सकता है। ये कोल्ड फ्यूजन पर काम करता है, एक काल्पनिक रिएक्शन जो बिना कचरे के साफ ऊर्जा बनाता है। आर्क रिएक्टर सिर्फ एक बैटरी नहीं है, ये ऊर्जा बनाता है, जैसे एक पर्सनल पावर प्लांट। ये सभी के लिए भरपूर साफ ऊर्जा के भविष्य को दर्शाता है। फिल्में इसे ऊर्जा समस्याओं के समाधान के रूप में दिखाती है, हमें बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करती है। आर्क रिएक्टर के साथ टोनी स्टार्क की यात्रा लगातार सुधार के बारे में है। एक कच्चे स्टार्ट से उन्होंने इसे और कुशल और शक्तिशाली बनाया। यह हमें सिखाता है कि प्रगति कभी न खत्म होने वाली है, हमें सीमाओं को धकेलते रहना चाहिए। आर्क रिएक्टर सिर्फ एक गैजेट से बढ़कर है, यह इंसान की जिज्ञासा का प्रतीक है। यह ज्ञान और बेहतरी के लिए हमारी अंतहीन खोज के बारे में है। क्या हम असल जिंदगी में आर्क रिएक्टर बना सकते हैं? आइए इसकी तुलना अपने ऊर्जा स्रोतों से करते हैं। हम न्यूक्लियर फिशन का उपयोग करते हैं, ऊर्जा के लिए परमाणुओं को तोड़ते हैं, लेकिन यह खतरनाक कचरा बनाता है। फ्यूजन जैसे तारों में होता है, ज्यादा साफ है, लेकिन पृथ्वी पर इसे हासिल करना मुश्किल है। आर्क रिएक्टर का कोल्ड फ्यूजन काल्पनिक है, सुरक्षित, शक्तिशाली रिएक्टरों का एक सपना। वास्तविक दुनिया की परमाणु ऊर्जा को बड़े पैमाने पर सुविधाओं की जरूरत होती है और यह कचरा पैदा करती है। आर्क रिएक्टर कॉम्पैक्ट और साफ है, वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती। हम स्टार पावर को घातक रेडिएशन के बिना डोनट के आकार में कैसे सिकोड़े? ये सवाल टोनी स्टार्क की दुनिया को हमारी दुनिया से अलग करते हैं, लेकिन वे हमें खोजते रहने और इनोवेशन करते रहने के लिए प्रेरित करते हैं। एक असली आयरन मैन सूट को कितनी पावर की जरूरत होगी? एक दिमाग चकरा देने वाली मात्रा। सूट उड़ता है, कारें उठाता है और एनर्जी ब्लास्ट फायर करता है, जिसके लिए गीगावाट पावर की जरूरत होती है। ये ऐसा है जैसे आप अपनी छाती पर एक न्यूक्लियर प्लांट की पावर लेकर चल रहे हो। हमारी सबसे अच्छी बैटरी आर्क रिएक्टर की ऊर्जा घनत्व से मेल नहीं खा सकती। सूट को कुछ मिनटों के लिए पावर देने के लिए आपको टन वजनी बैटरी की जरूरत होगी। लघुकरण एक बड़ी चुनौती है, ऊर्जा स्रोतों को छोटा करना मुश्किल है। टोनी स्टार्क की रचना के करीब आने के लिए हमें ऊर्जा में एक बड़ी सफलता की जरूरत है। यह सिर्फ ऊर्जा बनाने के बारे में नहीं है, यह इसे एक छोटे पैकेज में करने के बारे में है। हम भौतिकी और इंजीनियरिंग में एक मौलिक बाधा का सामना करते हैं। क्या आज एक असली आर्क रिएक्टर संभव है? नहीं, मौजूदा विज्ञान के साथ नहीं। पावर, घनत्व और परमाणु प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने की चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन आर्क रिएक्टर वैज्ञानिकों को लीक से हटकर सोचने के लिए प्रेरित करता है। बेहतर बैटरी और मॉड्यूलर रिएक्टरों पर रिसर्च जारी है। ये आर्क रिएक्टर नहीं है, लेकिन साफ, पोर्टेबल पावर की दिशा में कदम है। एक कॉम्पैक्ट ऊर्जा स्रोत की खोज मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। यह जलवायु परिवर्तन को हल कर सकता है और भविष्य की तकनीकों को पावर दे सकता है। टोनी स्टार्क की भावना, इनोवेशन और सीमाओं को अस्वीकार करना वही है जिसकी हमें जरूरत है। आर्क रिएक्टर काल्पनिक हो सकता है, लेकिन एक बेहतर